हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। मेरा नाम बबीता प्रजापति है। मेरा गांव महुलिया है। मैं आजमगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही है कि मेरा लड़का जैसे 7 साल का है और उसका कान बहुत ज़्यादा बह रहा था। फिर मैं एक बार गई, डॉक्टर को दिखाई, दवा लाई, दवा खिलाई। एक दिन आराम हुआ, फिर दूसरे दिन से वैसे ही बहने लगा। फिर मैं भैया और भाभी से प्रार्थना करवाई, फिर नहीं आराम हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं गई, दोबारा दवा लाई, फिर भी दोबारा दवा से भी नहीं आराम हुआ। फिर हम गए कान वाले डॉक्टर को दिखाएं, तो कान वाला डॉक्टर बोला कि इसके कान में कोई दिक्कत नहीं है, इसका कान जुकाम से बह रहा है। तो हम लेकर घर चले आए। फिर उसके बाद जो भैया फास्टिंग 3 दिन का रखवाए थे, हम भी उपवास थे और उपवास में परमेश्वर से बोले, हे पिता आप महान हैं, आप हमारे बच्चे का कान चंगा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। विश्वास के साथ हम प्रार्थना किए, भैया और भाभी से प्रार्थना करवाएं और हमारे बच्चा का कान इस समय एकदम सही है। परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि जैसे जो ये मेरी आँख है ना, एकदम खुजला कर और एकदम सूज गई। सूजने के बाद ये आँख में से पानी आने लगा और एकदम पानी आने के बाद मैं कुछ ताक नहीं पा रही थी। फिर जब पानी बंद हुआ तो फिर मैं दवा लाई, दवा से नहीं आराम हुआ। फिर उसके दूसरे दिन सुबह में जब मैं ताक रही थी तो एकदम हमको आँख से एकदम दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे पता नहीं कैसी आँख से दिखाई दे रहा था। तब फिर हम भैया भाभी से कहकर प्रार्थना करवाएं, फिर भी नहीं आराम हुआ। फिर वही शुक्रवार को शाम को भैया प्रार्थना करवाएं तो हम बिहान भेले शनिवार को एकदम आँख हमारी सही हो गई। हम प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है परमेश्वर पिता, आप महान हैं प्रभु जी। और मेरी तीसरी एक गवाही है कि मेरी बच्ची जो है वो उसको बहुत ज़्यादा बुखार था और बुखार था तो मैं दवा लाई, दवा से वो नहीं आराम हुआ। मैं भैया और भाभी से प्रार्थना करवाई, आशीष से तेल पानी लगाई और विश्वास की मेरी बच्ची एकदम बुखार से चंगी। मैं परमेश्वर का लाखों का हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम वंदना है, मेरा गांव दतौली है, मेरा ज़िला मऊ है। मेरी गवाही ये है कि मुझे एलर्जी की बीमारी हुआ था और मेरे हाथ और पैर पे दाने दाने निकल गए थे। फिर मैंने बहुत सी दवा की मगर नहीं सही हुआ। मेरे भैया से मैं डेली प्रेयर करवा रही थी। प्रेयर हो रहा था, फिर कुछ समय तक सही था, फिर भी वैसे ही हो जा रहा था। फिर भैया ने 3 दिन का फास्टिंग उपवास रखवाएं, बुध को, बीफा को, शुक्रवार को भैया ने फास्टिंग जब रखवाएं तो उस फास्टिंग में भैया ने रात को जब प्रेयर करवाएं शुक्रवार को दिन, उसी दिन पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरी एलर्जी की बीमारी यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो गया। मैं भैया का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने अपनी दृष्टि को मुझ पर डाले और मेरा बीमारी यीशु के नाम से दूर हो गया। आमीन। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा पीरियड 1 महीना नहीं है, पूरा जून तक नहीं आया और जुलाई आ गया। मुझे बहुत टेंशन हुआ। मैं सोची मेरा ऐसा क्यों हो गया। फिर मैंने भैया से तो नहीं बताई, मैं भाभी से बात बताई थी। भाभी के फ़ोन पर मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, फिर भैया ने उस मैसेज को रिसीव किए। फिर भैया ने रात को प्रार्थना किए। उस शुक्रवार को उपवास में प्रेयर में पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और भैया ने शुक्रवार को प्रेयर करवाएं और शनिवार के दिन सुबह में मेरा पीरियड आ गया। मैं परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा सारा जलाल अपने परमेश्वर को देती हूँ। आमीन। और मेरी तीसरी गवाही ये है
कि मेरा घर सीलाप करवाना था। मैंने अपने घर को सीलाप करवाने के लिए सोचा। भैया ने बोले सारे भाई बहन जितने प्रार्थना में जुड़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, सब लोग के जीवन में परमेश्वर ने लास्ट महीने तक हर एक काम को करेंगे। मैंने जब लास्ट महीना आया, जून मई का लास्ट महीना जब आया, तो मैंने अपने घर में काम करवाना शुरू किया। तब हमने एक मिस्त्री से मिला, हमारे घर के लोग गार्जियन ने एक मिस्त्री से मिले। उस मिस्त्री ने बोला अपने घर में सब सामान गिरा लो, गिट्टी बालू सीमेंट, हम आएंगे काम करने के लिए। उन्होंने टाइम दे करके और नहीं आया। फिर क्या बोला कि हम आएंगे 2 दिन के बाद। 2 दिन में हमारे घर वाले लोग देखे, फिर भी उन्होंने नहीं आया। फिर हमने भैया से बोला भैया हमारे घर का काम रुका हुआ है। भैया ने बोले दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। चलिए मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। सब लोग अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। जितना वचन मैं सुनूं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में 100 गुना फल आए। इन वचन को सुनने के बाद इस पे चलने की मुझे सामर्थ्य दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए मैं इस वचन को पढ़ूंगा ध्यान से। दूसरा राजा अध्याय 5 पुराना नियम में, दूसरा राजा अध्याय 5 वचन नंबर 1 से मैं पढ़ूंगा। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। सूरवीर था परंतु आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया। बाइबल बताती है, मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, जो आराम का राजा था उसका एक सेनापति था। उस सेनापति बहुत सूरवीर था, उसके ही द्वारा बड़ी बड़ी विजय हुई थी। वो सूरवीर था पर उसकी एक कमजोरी थी, वह कोढ़ी था। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो महान योद्धा था, बहुत सूरवीर था, बहुत शक्तिशाली था, पर उसकी एक ही कमजोरी थी कि बेचारा वो कोढ़ी था। और अरामी लोग, वहाँ के लोग इज़राइल की एक लड़की थी जिसको बंदी बनाकर ले आए थे। उसी सेनापति जो था उसकी औरत की वो लड़की सेवा टहल करती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं पूछूंगा, इसी को पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, एक एक लोगों को खड़ा करके। नहीं, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। एक राजा था, उस राजा का एक सेनापति था, वो बहुत सूरवीर था, पर उसको कोढ़ का रोग लग गया था। वह अपनी जो पत्नी थी उसकी सेवा टहल करने के लिए इज़राइल की एक लड़की को लोग बंदी बनाकर लेके आते हैं, ताकि वो लड़की उस सेनापति के औरत की सेवा टहल करे। आगे होता ऐसा है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। वह उसे 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले
तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला या जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर के इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जा करके यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो गया और यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास आएगा। बाहर आकर के खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दशमिक की आबान और परपर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसको न करता? फिर जब वह यह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट गया। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। अब देखिए वहाँ पूरी कहानी को मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो मैंने पढ़ के बताया। अब होता ऐसा है कि वो बेचारी जो बंदी बनाई हुई नौकरानी लड़की है, वो परमेश्वर के कामों को जानती थी, परमेश्वर के कामों को जानती थी। तब उसकी नामान जो कोढ़ी था, उसकी पत्नी से कहती है कि अगर ना ये मेरा स्वामी मेरे देश में इज़राइल में अगर भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाता तो वो उसके कोढ़ को दूर कर देता। मेरा परमेश्वर इसके कोढ़ को क्या कर देता? दूर कर देता। और वो उसकी पत्नी जब ये बात सुनती है तो जाकर सेनापति से कहती है। सेनापति ये सुनने के बाद आश्चर्य हो जाता है और जा करके राजा से कहता है कि राजा मुझे अनुमति दे, मैं जाऊं, मैंने सुना है वो लड़की ऐसा कहती है। तो कहता है, राजा कहता ठीक है, अगर तू जा ही रहा है, परमेश्वर के दासों के पास जा रहा है, परमेश्वर के दास के पास जा रहा है, तो ऐसा कर ले भैया, इतना इतना कुंटल सोना ले ले, इतना चांदी ले ले, सब कुछ भर और के लेके जा, ताकि जब तू उसके पास जाना ये सब उसको भेंट में देना। पहले के लोग कभी भी खाली हाथ कहीं जाते नहीं थे, जैसा आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी के यहाँ जाना होता कुछ नहीं करेगा तभी भी लोग एक डब्बा मिठाई ले लेंगे, चलो कुछ ना कुछ लेते चलते, फलाने के यहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा ले लेते हैं कुछ। वैसे पहले के जो लोग थे वो जब भी जाते थे तो अगर भक्त परमेश्वर के दासों के पास जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे, जो भी उनके पास होता था बांध छान के लेके जाते थे कि चलो परमेश्वर के भक्त को हम देंगे, भेंट देंगे उनको। और जब वो लेके जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पे जब वो जाता है तो राजा ये चीज़ लिखवा देता है पत्र में कि इज़राइल का राजा, मैं अपने दास को भेज रहा हूँ, इज़राइल का राजा इस दास को मेरे चंगा करे। इज़राइल का राजा मेरे दास को क्या कर दे। अब इज़राइल का राजा ये पत्र पढ़ते ही बड़ा बेचारा आश्चर्य हो जाता है, लगता अपना कपड़ा उपड़ा फाड़ने, कहता है कि क्या मेरे से तू लड़ाई करना चाहता है क्या मैं जिलाने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ जो तू मुझे बोलता है कि मेरे दास को चंगा कर दे। तब ये बात जब पता चलती है एलीशा भविष्यवक्ता को, वो बेचारा कहता है राजा तू क्यों परेशान होता है, उसको आने दे, उसको मेरे पास भेज। तब राजा जब उसको भेजता है सेनापति नमान को कि जाओ एलीशा के पास, भविष्यवक्ता के पास जाओ, वही तुम्हें इसका इलाज बताएगा। तो जब भविष्यवक्ता आता है, दूर ही रहता है,
इधर एलिसा अपने दासों को भेजता, कहता जा उससे बोल दे नामान से कि जा करके यरदन में डुबकी मारे। कितनी बार डुबकी मारे? 7 बार उस नदी में जाकर डुबकी मारे, उसका कोढ़ चला जाएगा। अब भाई वो सूरवीर है, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इतना सम्मान उसका है, इतनी बार विजय दिलाया है सेनाओं से लड़ करके, उसके पास मिलने तक नहीं आया। एलिसा मिलने तक नहीं आया, दूर से ही कहला भेजा, उसको देखने तक नहीं आया। वो उतनी दूर से बेचारा आया है, देखने तक नहीं आया। बोला जा ऐसा ऐसा कर लेना, तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? मैं सुनना चाहता हूँ सबकी आवाज़, तेरा क्यों कोढ़ क्या हो जाएगा? जब इतनी बात वो सुनता है, एकदम आग का बबूला हो जाता है। कहता है क्या मेरे यहाँ वो नदियाँ नहीं बहती हैं? का हमारे कहीं नदी पोखरा ना चंगा होवे करा, अगर पानी में नहाए के तो हम वहीं चंगा हो गए। इतना दूरी ले का जरूरत रह लिया। अब बेचारा इतना हर्षोल्लास के साथ आया, सब कुछ ले दे के आया है। हाँ, अभी मान लो कोई आए 50,000 रुपये ले करके आए हमारे पास, खूब बम्बई दिल्ली कलकत्ता से आ रहा है और मेरे से आया, मेरे से मिलने के लिए सर भैया चलो मिलूँगा, प्रार्थना करेंगे, मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, मैं चंगा हो जाऊँगा। और मैं घर में सुतल के नहीं जा उनके कहता जाए कि ये प्रभु का आज्ञा माना है, ये वचन बाइबल देता, कहता ये पढ़ें, ये पे चंगा हो जाइए। उसको बुरा लगेगा। हाँ, उसको बुरा लग जाए, अरे मैं इतना दूर से आया हूँ, इनके लिए इतना सब लेके आया हूँ, 50,000 रुपये भी लाया हूँ, पर ये क्या कर रहे हैं, अंदर से यही बोल दिए, मेरे को देखने भी नहीं आए। हालेलुया। उसको भी जब बुरा लगा तो उसके दास ने, जो नमान सेनापति का दास था, कहता है कि अरे ये तो बड़ा आसान काम उसने बता दिया एलिसा ने, अगर मान लो अगर कोई कठिन काम बता देता तो क्या तू नहीं करता? कहता हाँ वो तो मैं करता ही, जो मर्जी आज ये अगर एलिसा बोलता परमेश्वर का दास करने को तो मैं करता ही। तो कहता फिर नहाने में क्या बात है, नहा लेते हैं ना, चलो। कहता चलो नहा लेते हैं, क्या बात है। अगर कोई कठिन काम बोलता, एक पैर पे खड़े होने को बोलता, तभी भी तो साहब आप खड़े ही होते। तो जब इतना बात बोला है तो क्यों कुड़कुड़ा रहे हो, क्यों जलजलाहट से भरे हो? चलो जाके डुबकी लगा लो, बात मान लो उसकी। और वो बात मानता है उसकी, जाता है, डुबकी लगाता है। और डुबकी लगाने के बाद जब 6 बार डुबकी लगाता है, 7वें बार जब उस नदी में डुबकी लगाता है, निकलता है, उसका पूरा शरीर एकदम कोढ़ से चंगा हो जाता है और एकदम निर्मल बालक के समान उसका शरीर बन जाता है। तेज ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आमीन, आमीन। अब वो तो बहुत खुश हो गया कि भैया जो इसने बोला था करने को मैंने किया, आज देखो मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। और वो आता है, सब कुछ जो लिया था देने लगता है, तो उस एलिसा लेता नहीं, कहता नहीं ये अपना ये सोना चांदी लेके जाओ, मुझे ज़रूरत है। फिर इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। तो अब मुझे आप बताइए, सब लोगों से मेरा सवाल है, सब लोगों से ध्यान से सुनिएगा, जो बताएगा 10 रुपये इनाम। सवाल मेरा, जो बताएगा 10 रुपये इनाम। अब बताइए, अगर वो चंगा होकर आएगा तो क्या वो जो लड़की को बंदी बना के रखा था, जिससे सेवा टहल झाड़ू पोछा करवाता था, क्या उसको अभी वही काम करवाएगा कि उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ाएगा? उसको आज़ाद कर देगा, उसको उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा देगा, उसको आज़ाद कर देगा, उसको नौकरानी नहीं बनाएगा। बोलेगा तेरे एक गवाही से मेरा कोढ़ चला गया, मेरा कोढ़ चंगा हो गया। मैं उसको अब आज़ाद कर देगा, अब बंदीगिरी से छुड़ा देगा, अब उसको अच्छे कपड़े देगा, उसको धन दौलत देगा, उसको अच्छा स्टैंडर्ड बंगला बना के देगा, सब कुछ के अब जा तो अच्छे से रह और उसी परमेश्वर की प्रार्थना कर और मुझे भी साथ में सिखा। हाँ, हालेलुया, आमीन। गवाही हमारे जीवन में छुटकारा को लेकर आती है। गवाही हमारे जीवन में क्या लेके आती है? वो उसने एक गवाही दिया, बेचारी बंदीगिरी में है, कैसी हालात है, झाड़ू पोछा लगाने वाली है, अभी उसके जीवन में पिता ने कोई काम नहीं किया, फिर भी वो महिमा कर रही कि जाओ मेरे पिता के पास, वो इसको चंगा कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर और कोई होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी आप गवाही देते हो, लोग बोलते हैं तू क्यों नहीं चंगी हो रही, तू ऐसे क्यों नहीं हो रही है, तेरे तो देख ये है, तेरा सर दर्द है, तेरा ये है, फलाना बीमारी, वो है, ये है। लोग इसी डर के वजह से किसी को गवाही बताते नहीं। उसने डरी नहीं, संसार की और लोगों की बातों की परवाह नहीं की, वह अपनी बुरी स्थिति में भी
बंदी में होने के बावजूद भी उसने गवाही को देना बंद नहीं किया। गवाही जैसे ही सुनाई वो गया, उसका कोढ़ चंगा हुआ और आज वो बढ़िया से फर्स्ट क्लास बंगले में अच्छे से रह रही, आज़ादी का जीवन जी रही है। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं आपको भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ। आप चाहते हो कि मैं शैतान के बंधन से आज़ाद हूँ, आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार करे, अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में छुटकारा लेकर आए, मुझे इस शैतान के बंधनों से छुड़ाए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे उस लड़की ने गवाही बताया वैसे ही आपको गवाही बताना पड़ेगा। आमीन। और वो जब आप जैसे ही गवाही एक दूसरे को बताना चालू करोगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। आमीन। मैं यहीं गांव में बता रहा हूँ, मैं हर एक लोगों को गवाहियाँ बताया हूँ, चाहे माने चाहे ना माने, कोई माने चाहे ना माने, घर घर में सबको घर घर जा कर के पिता के बारे में बताया हूँ, बोला हूँ चलो प्रभु के पास, चलो प्रभु के पास, चलो। वो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं अपने ज़ुबान से गवाही बता रहा हूँ, जो समय अपना वेस्ट कर रहा हूँ ना, उसकी प्रतिफल देने वाला वो परमेश्वर है। आप आओ ना आओ कोई मायने नहीं करता, मैंने जो मेहनत किया मजदूरी मेरा परमेश्वर मुझे देता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन। एक बहन थी, बता रही थी अपनी गवाही, कह रही थी उसको अभी वहाँ पे लखनऊ में पढ़ाई करती है, उसको रूम नहीं मिल रहा था। एक रूम मिला भी तो बहुत मशक्क़त से मिला था, वो भी रूम पता नहीं क्या वजह से खाली कर रहे थे लोग, खाली करवा रहा था मकान मालिक। किसी तरह बेचारी को मिला भी रूम, वो भी खाली करवा रहा था मकान मालिक। और जब खाली करके जाने ही वाले थे तब तक उसे पता चला कि मालिक को हार्ट अटैक हो गया। मालिक को क्या हो गया? हार्ट अटैक। और वो खाली करके जाने वाली थी, तब तक वो गई उसके पास और बोलती क्या हुआ इनको? बोलते हार्ट अटैक। कहती मैं प्रार्थना करती हूँ। जब उसको दवाई ववाई दिया गया, होश ही नहीं आ रही, बेहोश। जैसे उसने प्रार्थना किया होश आ गया, प्रार्थना किया होश आ गया। और आज वो उसको, अब बताओ वो मालिक वो चंगा हो जाएगा तो क्या उसको वो रूम में नहीं रखेगा? कहेगा अरे बहनी अब तू मत जा, अब हमारा रूम मत छोड़ा, तो हमें बतावा। और उसने ऐसा कहा भी, उसने कहा कि उसको बोल देना हॉस्पिटल, जब वहाँ पे चंगा हो गया तो लोग बेटे बेटियाँ उसके हॉस्पिटल में ले गए। उसको विश्वास ही नहीं था, हॉस्पिटल में ले के गए लोग। और इसके बाद वो वहाँ से फ़ोन करवाया, बोला कि वो लड़की को बोल देना कि अब अपने ग्रुप में लोगों को बोल दे मेरे लिए दुआ करते रहे, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। अब बताओ वो चंगा होके आएगा तो क्या उसको बोलेगा कि तू मेरे रूम से निकल जा? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन। अब वो समय आ पहुंचा है कि हम अपने पिता का प्रचार करें, पिता के बारे में हर एक लोगों को गवाही दें, ताकि परमेश्वर हमें बीमारियों से, हमें बंधनों से आज़ाद करे। हालेलुया। ये फास्टिंग मैं किस लिए 3 दिन का रखवा रहा हूँ आपको बताना चाहता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है वो चालू होने वाला है। पोस्टर बनवाया जाएगा, पोस्टर के द्वारा जो भी मेरे से, जो भी आप लोगों के दान हैं, जो भी लोगों के दशवांश है, सारे पैसे को इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। इकट्ठे करके जितना भी लगेगा मैं पोस्टर बनवाऊँगा। पोस्टर बनवा के सब लोगों को, जो लोग इच्छा रखेंगे प्रभु की महिमा करने को, लोगों को बताने को, सबको दिया जाएगा। 150 सबको दिया जाएगा। सब जाएं अपने नगर, अपने गांव, जो भी दीन दुखिया हैं सबको प्रभु के बारे में दें, उसको पोस्टर चिपकाएं उसको, और प्रभु के बारे में हर एक लोगों को बताया जाए। आमीन, आमीन। और मेरा विश्वास है आज वचन जो आपने सुना, इस वचन को अपने जीवन में लागू करके देखना। आपके जीवन में आप खुद एक दिन यहीं पे खड़े होगे और बोलोगे मेरे पास कुछ नहीं था, मैं प्रभु की महिमा कर रहा था। आज प्रभु में जब वचन मैंने सुना, प्रचार लोगों के करना चालू किया, लोगों को गवाहियाँ बताना चालू किया, मेरे जीवन को प्रभु ने बदल दिया। आप खुद एक दिन ऐसा करोगे। और ये टाइम आ गया है कि जब मैं पोस्टर, चाहे जब हफ्ता दिन या 10 दिन बाद जब भी मैं छपवा लूँगा, मैं आप सबको दूंगा। आप सब और मैं खुद, ये नहीं कि मैं सोऊंगा खुद कूलर लगा के अच्छे से, नहीं, मैं भी एक एक गांव पकड़ेंगे हम लोग, और सब लोगों के, एक एक लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे, उनको कलीसिया के बारे में बताएंगे, और ताकि वो परमेश्वर को जाने, वो आत्माएं भी परमेश्वर की बचाई जाएं। हालेलुया। कितने लोग खुश और आनंदित हैं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। अभी तो आप लोगों को बहाना था कि किसको बताएंगे हम प्रभु के बारे में, किसको बताएंगे,
कहाँ जाएंगे किसको बताने ऐसे, कौन विश्वास करेगा। हालेलुया। ठीक हो जाते हैं। हाँ, वही मैं बात कर रहा था ना कि पहले लोग बोलेंगे, पर आप ही लोगों का बताया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो मर्जी जिसको बोलना है उसको बोलने दो, हमारा जो काम है हम वो अपने काम को करेंगे। वो बंदीगिरी में थी, अगर वो भी इतनी सोची होती तो नमान कोड़ी को बताती नहीं, वो बताते ही नहीं, क्योंकि अरे यार मैं तो खुद ही बंदी में हूँ, मैं क्या दूसरे को बताने के लिए जाऊँ। हाँ, पर वो बताने वाली थी गवाही, उसके अंदर पिता का प्यार था, पिता के बारे में बताती थी। वो मुझे चंगा करे ना करे मेरा परमेश्वर है, वो मुझे आशीष दे ना दे मेरा परमेश्वर है। वो बताने वाली थी, लोगों की परवाह मत करो, लोगों की बातों की परवाह मत करो। आप जो दुखिया और लाचार होंगे, जो परेशान होंगे ना, आपको नहीं देखेंगे कि आप कैसे हालात में हो, आपकी बातों पे विश्वास करेंगे, प्रभु उनको आशीष देगा, उसके साथ साथ आपको भी आशीष देगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि अगर परमेश्वर मेरे गांव को आशीष देगा, हालेलुया, अगर परमेश्वर मेरे गांव को आशीष देगा तो मुझे भी आशीष मिलेगा, क्योंकि गांव में मैं भी रहता हूँ। हाँ या ना? जिसको मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर अगर उसे आशीष देगा ना तो परमेश्वर उसके साथ साथ मुझे भी ब्लेस करेगा, मुझे भी आशीषित करेगा। हालेलुया। इन्हीं का लड़का और मैं, हम दोनों लोग पिता के बारे में यहाँ गांव-गांव में बताते थे, सबको बताते थे। जो ऐसा मिल गया उसको तो हम लेके भी जाते थे, चलो टेम्पू करना, ये करना, सबको भर भर के लेके जाते थे, प्रभु बारे में बताते थे। प्रभु ने इनके लड़के को आज फैक्ट्री का मालिक बना दिया है और परमेश्वर ने मुझे कलीसिया दे दिया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन। और मेरा विश्वास है आप पिता की जब महिमा करोगे, अपनी परिस्थितियों को छोड़ो, जो परेशान लाचार रहेंगे वो खुद ही पूछेंगे कि मुझे ले चलो, और जो ऐसे हैं कोई बात नहीं, दे दो ना, न्याय होगा तो प्रभु कहे वहाँ पे तुम्हारा न्याय करेगा अच्छे से। अभी तो बोल रहे हो ना कि क्या यीशु, क्या वैसु, क्या कुछ नहीं, बोलने दो, बोले कितना भी बोले, धर्म बदल लो, जात बदल लो, कुछ बोले, साइड हो जाओ, कान बंद करो, उधर से हट जाओ, देख के उसको चलो दूसरी जगह। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु।